क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन की आत्मा एक शापित लालटेन में बंद हो और वो लालटेन तुम्हें हर वक्त अपने साथ उठानी पड़े, न छोड़ सकते हो न फेंक सकते हो। वो आत्मा तुम्हारे अंदर बोलती है, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करती है और तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाना चाहती है जहां से कोई वापस नहीं आता। ये कहानी है काज की, एक योद्धा की जिसने अपने दुश्मन को मारा, लेकिन उसकी आत्मा एक शापित लालटेन में बंद हो गई और वो लालटेन काज के हाथ में आ गई। और अब वो दुश्मन जो मर चुका है वो काज को अंदर से खत्म करना चाहता है। राज्य का नाम था लोहगढ़, एक कठोर पहाड़ी राज्य जहां हर आदमी योद्धा था और हर औरत दुर्ग की रक्षक। यहाँ की मिट्टी लाल थी, यहाँ की हवा तेज थी और यहाँ के लोग अपनी जिंदगी में एक ही चीज जानते थे, लड़ना। काज 27 साल का, चौड़े कंधे, एक आंख पर एक पुराना जख्म का निशान, हाथों में हमेशा कच्चापन, जैसे युद्ध उसे छोड़ता ही नहीं। वो लोहगढ़ का सबसे तेज तलवारबाज था, लेकिन उसके दिल में एक बात थी जो उसे रातों को जगाती थी। उसके पिता जो एक महान योद्धा थे, 10 साल पहले एक दुश्मन के हाथों मारे गए थे। उस दुश्मन का नाम था वक्र, एक क्रूर सेनापति जो न सिर्फ योद्धा था बल्कि काले जादू का जानकार भी था। वक्र ने काज के पिता को मारा था और उसके बाद पूरे गांव को जला दिया था। काज तब 17 साल का था, वो भाग गया था, जिंदा रहा था और तब से उसने एक ही सपना देखा था, वक्र की मौत। 10 साल बाद काज ने वक्र को ढूंढ लिया, एक पुराने किले में, और उनके बीच एक भीषण लड़ाई हुई। काज जीता, उसने वक्र को हराया। उसकी तलवार वक्र के सीने में गई, लेकिन मरते मरते वक्र ने एक आखिरी जादू किया। उसने अपनी ही आत्मा को एक शापित लोहे की लालटेन में बंद कर लिया और वो लालटेन काज के हाथ में आ गई, एक जंजीर से जो काज की कलाई से बंध गई। अपने आप वक्र की आवाज लालटेन से आई, काज, तुमने जीती लड़ाई, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। मैं यहां हूं और जब तक यह लालटेन है मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। काज ने लालटेन को फेंकने की कोशिश की, जंजीर और कस गई। उसने तलवार से काटने की कोशिश की, जंजीर नहीं कटी। काज के पास 2 साथी थे, नोरा, एक महिला योद्धा 25 साल की जो काज की सबसे पुरानी दोस्त थी, तेज दिमाग, तेज तलवार, और ताशी, एक युवा लड़का 18 साल जो काज का शिष्य था, डरपोक लेकिन वफादार। जब नोरा और ताशी ने लालटेन देखी वो घबराए। नोरा ने कहा, यह क्या है? काज ने बताया। नोरा का चेहरा सफेद पड़ गया। वक्र की आत्मा? काज, यह बहुत खतरनाक है। मुझे पता है, इसे तोड़ना होगा। कैसे? नोरा ने कहा, एक पुरानी किताब में पढ़ा था, शापित लालटेन को तोड़ने का एक तरीका है, मुक्ति अग्नि, एक खास आग जो सिर्फ ज्वाला पर्वत की चोटी पर जलती है। उस आग में लालटेन डालो, आत्मा मुक्त होगी। काज ने सोचा, ज्वाला पर्वत कितना दूर है? 3 दिन। और रास्ते में नोरा ने एक पल रुककर कहा, वक्र के पुराने साथी जो अभी भी उसकी सेना चला रहे हैं, उन्हें लालटेन चाहिए। अगर वो लालटेन पालें तो वक्र की आत्मा एक नए शरीर में वापस आ सकती है। ताशी ने कांपते हुए कहा, तो वो हमारे पीछे होंगे? हां। सन्नाटा। और फिर काज ने कहा, चलते हैं। पहली रात जब काज सोने की कोशिश कर रहा था, लालटेन से आवाज आई, वक्र की आवाज, काज, मुझे पता है तुम थके हो, लेकिन क्या तुम जानते हो तुम्हारे पिता आखिरी पल में क्या बोले थे? काज ने आंखें खोली। झूठ मत बोलो। झूठ? मैं उस पल वहां था, तुम नहीं थे, तुम भाग गए थे, याद है? काज का सीना जकड़ा। तुम्हारे पिता ने तुम्हारा नाम लिया था, बेटा कहां है? और मैंने उन्हें बताया, भाग गया। बंद करो। और तुम्हारे पिता निराश होकर मरे। काज ने लालटेन को जमीन पर पटका। बंद करो। नोरा जाग गई। उसने काज को देखा। काज, ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। दूसरे दिन सफर में वक्र की सेना के लोग मिले, 5 योद्धा, तेज, प्रशिक्षित। उन्हें लालटेन चाहिए थी। काज ने एक हाथ में तलवार थामी,
दूसरे हाथ में जंजीर से बंधी लालटेन। नोरा ने 2 को रोका, ताशी 1 को, काज 2 से अकेला। लड़ाई भीषण थी। लालटेन बीच में थी और वक्र उसे हटाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि काज का ध्यान भटकाने की। काज बाईं तरफ, काज पीछे, और फिर जानबूझकर गलत दिशा। काज दाईं तरफ, काज दाईं तरफ मुड़ा और एक तलवार उसके कंधे में लगी। दर्द, खून, लेकिन काज नहीं गिरा। उसने दोनों को एक एक करके भी हराया, घायल लेकिन जिंदा। ताशी दौड़ा। उस्ताद, आप ठीक हैं? हाँ। नोरा ने उसका कंधा देखा, गहरा जख्म। उसने पट्टी बांधी। काज चुप रहा और वक्र की आवाज आई, अच्छा, योद्धा हो काज, लेकिन थके हुए हो, और थका हुआ योद्धा एक दिन गिरता है। जब गिरूंगा तब देखेंगे। दूसरी रात और भी मुश्किल थी। वक्र ने एक अलग हमला किया। उसने काज को सपनों में उस रात ले गया जब काज का गांव जला था। वो आग, वो चीखें, वो लोग जो मर रहे थे, और काज जो भाग रहा था। तुम वहां थे काज, तुम बच सकते थे, तुम उन्हें बचा सकते थे, लेकिन तुम भागे। काज ने सपने में चिल्लाया, मैं 17 साल का था। एक योद्धा उम्र नहीं देखता। मैं तब योद्धा नहीं था, लेकिन अब तुम्हारे पिता तुम पर भरोसा करते थे। काज ने वो जलता हुआ गांव देखा और उसे दिखा उसके पिता का चेहरा, निराश। नहीं, काज जाग गया, हांफते हुए, पसीने में। ताशी पास था, रात की पहरेदारी पर। उस्ताद, बुरा सपना? काज ने जवाब नहीं दिया। उसने लालटेन को देखा। उसमें एक नारंगी रोशनी हल्की जलती थी। वक्र, लालटेन से आवाज आई, हां, तुम मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? हां, यह काम नहीं करेगा। क्यों? काज ने लालटेन को उठाया। क्योंकि मैंने जो गलती की वो मैंने मान ली है। मैं वो 17 साल का लड़का था जो डरा हुआ था, जो भागा था। और हां, मुझे पछतावा है, लेकिन उस पछतावे ने मुझे यहां तक लाया, और अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा। लालटेन एक पल चुप रही और फिर वक्र बोला। इस बार उसकी आवाज में कुछ अलग था। तुम डरते नहीं? डरता हूं, लेकिन डर मुझे रोकता नहीं। तीसरे दिन ज्वाला पर्वत के रास्ते में सबसे बड़ा खतरा आया। वक्र की सेना का मुखिया दंड खुद आया, एक विशाल बख्तरबंद योद्धा, उसके साथ 20 लोग, और उसके हाथ में एक काला पत्थर जो लालटेन को खींच सकता था। दंड ने कहा, काज, लालटेन दे दो अपने आप, हम तुम्हें जाने देंगे। नोरा ने फुसफुसाया, वो झूठ बोल रहा है। काज जानता था, और अगर नहीं दिया, दंड ने 20 लोगों को इशारा किया, तो हम लेंगे। काज ने तलवार निकाली। नोरा ने अपनी, ताशी ने कांपते हाथों से अपनी। 20 बनाम 3, यह बराबर की लड़ाई नहीं थी। लड़ाई शुरू हुई। काज आगे था, नोरा बाईं तरफ, ताशी दाईं तरफ। दंड सीधे काज की तरफ आया। वो मजबूत था, बहुत ज्यादा। हर वार काज को पीछे धकेलता, और वक्र लालटेन से इस बार शांत था, जैसे वो इंतजार कर रहा हो। काज घुटने टेकने के करीब था। दंड ने उसकी तलवार गिरा दी। उसने काज को पकड़ा और लालटेन की जंजीर खींची। जंजीर काज की कलाई में काटने लगी। ताशी ने देखा, और उसने जो उसने कभी नहीं किया था वो किया। वो दौड़ा दंड की तरफ, सीधे। उस्ताद! दंड ने ताशी को देखा और एक झटके से उसे फेंक दिया। ताशी दूर जा गिरा, लेकिन उस एक पल में काज ने जमीन से अपनी तलवार उठाई और दंड पर एक वार। दंड गिरा। बाकी सेना जो नोरा से लड़ रही थी उसे देखकर पीछे हट गई। काज दौड़ा ताशी के पास। ताशी! ताशी जमीन पर था, घायल, लेकिन जाग रहा था। उस्ताद, आप ठीक हैं? काज ने उसे उठाया। उसकी आंखें भर आईं। तुमने ये क्यों किया पागल? क्योंकि आप मेरे उस्ताद हैं। काज ने उसे थाम लिया और वक्र की आवाज आई, इस बार धीमी। काज, तुम्हारे लिए कोई मरने को तैयार है। हां, मेरे लिए कोई नहीं था। काज ने लालटेन को देखा और पहली बार उसे वक्र के अंदर एक अकेलापन दिखा, एक पुराना गहरा अकेलापन। ज्वाला पर्वत की चोटी पहुंचे। शाम को मुक्ति अग्नि जल रही थी, सुनहरी, शांत। नोरा ने कहा, लालटेन अंदर डालो। काज ने लालटेन उठाई और रुका।
वक्र बोला, काज, क्या? मैं तुम्हारे पिता का हत्यारा हूं। हाँ, और तुम मुझे आजाद करने वाले हो। हाँ, क्यों? काज ने एक पल सोचा, क्योंकि तुम्हें यहां रखना मुझे भी जेल में रखना है और मैं आजाद रहना चाहता हूं। और माफी? काज की आंखें कसी। माफी आसान नहीं है। तुमने मेरे पिता को मारा, मेरे गांव को जलाया, यह मैं नहीं भूलूंगा, लेकिन तुम्हें यहां रखने से वो वापस नहीं आएंगे। एक लंबी चुप्पी और वक्र बोला, पहली बार अलग आवाज में, काज, तुम्हारे पिता आखिरी पल में तुम्हारा नाम लिया था। झूठ मत, यह झूठ नहीं है। उन्होंने कहा था, काज बेटा भाग जा, जिंदा रह। वो चाहते थे तुम बचो। काज की आंखें भर आईं। झूठ नहीं, यह आखिरी सच है जो मैं बोल सकता हूं। काज ने लालटेन को देखा। उसमें वो नारंगी रोशनी हल्की टिमटिमा रही थी और काज ने अपनी आंखें बंद की और उसने एक बात कही, सिर्फ एक, पिताजी मैं जिंदा हूं। और उसने लालटेन मुक्ति अग्नि में डाल दी। एक रोशनी सुनहरी, तेज और जंजीर टूट गई। काज की कलाई आजाद, लालटेन, राख और एक आवाज जो हवा में घुलती गई, वक्र की आवाज, काज, हां अच्छे योद्धा हो। और फिर कुछ नहीं, सन्नाटा। नोरा काज के पास आई। उसने उसकी कलाई देखी जहां जंजीर थी, एक निशान था, हमेशा के लिए। ताशी ने पूछा, उस्ताद अब कैसा लग रहा है? काज ने अपनी कलाई देखी, वो निशान, और उसे अपने पिता की याद आई। हल्का। पहाड़ से उतरते हुए रात हो गई। आसमान में तारे थे। नोरा ने कहा, काज, वो आखिरी बात जो वक्र ने कही तुम्हारे पिता के बारे में, हां तुम मानते हो? काज ने आसमान देखा। पहले नहीं मानता था, लेकिन अब हां, क्योंकि वो सच लगता है। ताशी ने पूछा, क्यों? क्योंकि एक पिता हमेशा बेटे को जीना चाहता है। ताशी चुप हो गया। नोरा ने काज का कंधा थामा और वो तीनों चलते रहे, पहाड़ से नीचे अंधेरे में, लेकिन उनके आगे रोशनी थी। दोस्तों, काज की कहानी सिर्फ एक एनीमे नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपने अतीत को एक बोझ की तरह उठाए चलता है, जो उस दर्द को छोड़ नहीं पाता। याद रखो, अतीत तुम्हारी जेल नहीं है, वो तुम्हारा हिस्सा है, लेकिन वो तुम नहीं हो। जो हुआ वो हुआ, लेकिन आज तुम चुन सकते हो आगे जाना। लालटेन छोड़ो, आगे बढ़ो। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारा एक लाइक हमारे सपनों को जिंदा रखता है। मिलते हैं अगली कहानी में।